आज फिर से मैं आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ इस हेल्दी मॉर्निंग सेशन में। एंड दिस मॉर्निंग सेशन का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है और बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी लोग सुबह सुबह इस मॉर्निंग सेशन में बड़े उत्साह के साथ में ज्वाइन करते हैं। आप सभी लोग कुछ ना कुछ एक नए टॉपिक को आप लोग सीखना चाहते हैं और उसको अपनी दिन भर की दिनचर्या में आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं आज बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर श्याम को। एंड जब डॉक्टर श्याम जब यहाँ पर आते हैं, आई नो आप में से बहुत सारे लोग वेट करते हैं डॉक्टर श्याम का वो स्मॉल स्मॉल टिप्स के लिए। एंड आई पर्सनली मैं भी वो टिप्स के लिए वेट करती हूँ क्योंकि रियली दैट टिप्स वो जो भी देते हैं वो हमें एक एनर्जी बूस्टर के तरीके से हम सबके लिए काम करता है। सो डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। थैंक यू, नमस्कार सबको मेरी तरफ से एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज मैंने सोचा कि मेरा अचीवमेंट आपको बता दूं क्योंकि ये न्यू ईयर है। तो न्यू ईयर में हर वक्त मैं कुछ ना कुछ गोल्स बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस वक्त भी मैंने यही किया। तो मैं आपको जरा शेयर करूंगा मेरा किसी हेल्थ गोल के लिए। लेकिन मैंने हेल्थ गोल कैसे बनाया? मैंने एक आपको पता होगा, एक इसका नाम है स्मार्ट प्रिंसिपल। वो स्मार्ट प्रिंसिपल क्या होते हैं? एस एस के लिए स्पेसिफिक, एम है मेजरेबल, ए है अचीवेबल, आर है रेलेवेंट और टी है टाइम बाउंड। तो ये स्मार्ट बहुत यूजफुल है मेरे लिए क्योंकि मैं जब हर साल या कोई काम के लिए मैं गोल रखता हूँ, ये मुझे बहुत हेल्प करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ कुछ कुछ गोल मेरे। तो मैंने कैसे बनाया? तो पहला है स्मार्ट का एस। एस के लिए वो बोलते उसके लिए स्पेसिफिक होना जरूरी है। मीनिंग अगर मुझे हेल्थी चाहिए, मुझे गेट हेल्थी जैसे जनरल गोल्स काफी वेग होते हैं। मुझे भी समझ में आता कि गेट हेल्थ उसका मतलब क्या है, उसका तो क्या क्या है। तो इसके बजाय कुछ डायरेक्ट एम करो। जैसे कि मैंने बोला कि मैं रोजाना 3 to 5 सर्विंग्स फ्रूट और वेजिटेबल्स के खा लूंगा हर दिन। तो वो है स्पेसिफिक। तो मेरा गोल स्पेसिफिक है इस वक्त। तो इसे हमारा पाथ क्लियर हो जाता है। फिर दूसरे है एम के लिए, स्मार्ट का एम है मेजरेबल, ताकि आप मेजर कर सकते हैं। तो गोल मेजर कर सकते हैं क्योंकि अगर मेजरेबल नहीं है आपको पता नहीं चलेगा इसके सक्सेस के लिए। तो सिर्फ वेट लॉस करना नहीं बल्कि मेजरेबल टारगेट सेट करो। जैसे कि मैंने सेट किया, मेरा टारगेट है अभी इस साल में मेरा अभी मेरे डॉक्टर से बात नहीं किया, लेकिन मेरा गोल है कि 10 किलो कम करो इस साल। तो इसके मतलब है कि इस पूरे साल जनवरी से दिसंबर तक मेरा गोल है कि 10 किलो कम करें। तो ऐसे में हम प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं और मोटिवेटेड रह सकते हैं। फिर है उसके बाद है स्मार्ट का SMA। ए क्या है? अचीवेबल हो। तो असंभव उम्मीदों से निराशा होती है, राइट? तो अगर एक माइल दौड़ना मुश्किल लगता है तो छोटे से शुरू करो। शायद हफ्ते में 2 बार 15 मिनट के लिए जॉगिंग। तो मेरा गोल है कि अगर मुझे 10 किलो लूज करना है तो मेरा गोल है कि ठीक है, अभी 10 किलो मैं जनवरी में तो नहीं लूज होगा। तो मैंने सोचा कि मैं हर महीने लाइक एवरी 2 मंथ्स मेरा 2 किलो कम हो जाए। अभी ठीक है, अभी 10 किलो जरा ज्यादा गोल है मुझे पता है, लेकिन इसके लिए अगला है कि रेलेवेंट हो कि तो ठीक है, तो अचीवेबल हो कि मुझे अचीव कर सकते हैं कैसे? मैं ब्रेक डाउन करके, अभी मैंने बताया कि एक साल में 10 किलो या हर महीने
1 किलो, लाइक 0.5 किलो, और एवरी 6 मंथ्स में 5 किलो। तो मेरा सोच वही है कि मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो मुझे अचीव कर सकते हैं। फिर है रेलेवेंट भी हो। रेलेवेंट तो अगर हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं हेल्थी हो, राइट, मैं फुल्ली हेल्थी हो और मैं फुल्ली फिट हो। तो अगर मेरा इम्पोर्टेंट है मुझे स्ट्रेस कम करने का, अगर वो है मेरा गोल, तो मुझे वेट लॉस का कुछ ज्यादा बंधन नहीं है उसके ऊपर। तो अगर मेरा गोल है कि मुझे फिट चाहिए, तो वेट लॉस एक इम्पोर्टेंट टूल है। अगर मुझे स्ट्रेस कम करना है, उसके लिए क्या टूल है? योगा या मेडिटेशन करेंगे। लेकिन स्ट्रेस का मेरा आज चिंता नहीं है। मेरा चिंता है कि मैं फिट हो, वेट कम करो, वो ये मेरा रेलेवेंट। तो स्मार्ट का SMAR मींस रेलेवेंट, आपके जिंदगी के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। फिर लास्ट है कि टाइम बाउंड। टाइम बाउंड क्यों? क्योंकि डेडलाइन सेट करो ताकि अर्जेंसी फील हो। मैं कभी एक्सरसाइज करूंगा के बजाय मेरा कमिटमेंट है कि रोज सुबह 30 मिनट्स का वॉक जनवरी 10 से अप्रैल 10 तक करेंगे। और मैंने बताया आपको मेरा मेरा वजन का हर महीने और एवरी 3 मंथ मेरा वेट लॉस 15 अराउंड 2.5 kg कम करो। तो अगर मेरा प्लान है कि ब्रेक डाउन करो, लेकिन उसको टाइम चाहिए, टाइम बाउंड। अगर टाइम बाउंड नहीं रखेंगे तो डिसिप्लिन नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस न्यू ईयर में चलिए गोल सेट करें जो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। ये बहुत फेमस प्रिंसिपल है, स्मार्ट प्रिंसिपल। तो चलिए अपने हेल्थ एस्पिरेशंस को लॉफ्टी ड्रीम से एक्शनेबल स्ट्रक्चर्ड प्लान में बदले। तो यही था मेरा फर्स्ट सेट ऑफ सोच आज इस साल के लिए। तो चलिए आज हम मिलेंगे डॉक्टर निकिता मिश्रा से। निकिता हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली है, वो है प्रोटीन और लिवर हेल्थ के बीच का रिश्ता। और रिश्ता के उसके ऊपर जरा डिटेल से जाएंगी। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर निकिता मिश्रा। डॉक्टर निकिता। थैंक यू डॉक्टर श्याम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आज के हमारे सेशन में। और जैसा कि डॉक्टर श्याम ने कहा, आज का हमारा सेशन जो है वो रहेगा हमारे लिवर और प्रोटीन का जो रिश्ता है उसके बारे में जानने के लिए कि क्या फायदे हैं, कैसे प्रोटीन और लिवर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे हमें सेवन करना चाहिए, वो सब चीजें हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लिवर में, पर्टिकुलरली फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर क्या होता है और प्रोटीन उसके अंदर अपना कैसे रोल प्ले करता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, कैसे हमें फैटी लिवर होता है, उसमें प्रोटीन का क्या रोल है और कैसे वो ठीक करेगा या कैसे खराब करेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि लिवर क्यों जरूरी है, लिवर का हेल्दी होना क्यों जरूरी है। अब तक हम अपनी पूरी जर्नी में ये तो समझ चुके हैं कि लिवर जो है हमारी बॉडी का पूरा जो करता धरता है, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बहुत सारे हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिवर से जुड़े हैं। चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन हो, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं या जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो हमारा खाना खाने के साथ पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में आ रहे हैं या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या कोई अल्कोहल ले रहा है या कोई दवाइयां आप ले रहे हैं या कोई स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स हैं, जो भी है, या कोई भी हमारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी पेस्टिसाइड्स और इन सब के लिए,
या हमारी बॉडी के अंदर खुद ही जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हो गए या इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हो गए जैसे कि हिस्टामिन है, ये सब जो है अगर इनको हम डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा कॉर्टिसोल लेवल अगर हम उसको क्लियर आउट नहीं करेंगे, उसको डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, स्ट्रेस ज्यादा होने लगेगा। हिस्टामिन है, हिस्टामिन का रोल है हमारा इन्फ्लेमेशन को लेकर, अगर वो नहीं हमारा टाइम से डिटॉक्सिफाई होगा, उसका लेवल बॉडी के अंदर नॉर्मल नहीं होगा तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ऐसे ही बाकी जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनसे अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं। तो लिवर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है डिटॉक्सिफिकेशन में। यही हम बात करें, उसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है। अब कोलेस्ट्रॉल जो है पर्याप्त मात्रा में जरूरी भी है, सिर्फ अगर वो ज्यादा हो जाता है तो दिक्कत करता है, बट अगर वो नॉर्मल रेंज में रहता है तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन होती है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको नॉर्मल उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत जरूरी होता है। दूसरा, ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर मतलब कि बनने के लिए एक इनिशिएशन का काम करता है। यही उसके साथ साथ ये विटामिन डी का भी प्रिकर्सर होता है। और ये जो भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि मिनरल्स हो गए, जैसे कि कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम, आयरन, इन सब का स्टोर करने में मदद करता है। और इसके साथ जो हमारे विटामिन हैं जैसे विटामिन ए है, डी, ई, के, विटामिन B12, इन सबको स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। और इसके साथ साथ हम अपने पहले के सेशन में ये भी समझ चुके हैं कि ये ब्लड, जो हमारा ब्लड शुगर का बैलेंस है उसको मेंटेन करने में भी मदद करता है। जो भी हमारा एक्सेस फैट होता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म के अंदर उसको ये स्टोर करके रखता है, एक्सेस ग्लूकोज को, जो कि हमारा एक बैंक की तरह काम करता है। जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम सडन ड्रॉप होता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये बाइल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब बाइल का प्रोडक्शन जो है ये हमें पता है कि फैट के डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। और हमारा जो हमारे जो जीआई के अंदर ये गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, उसमें एंटी माइक्रोबियल का काम भी करता है। अब फैट के डाइजेशन के साथ साथ ये हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। जो प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी में उसमें ये हेल्प करता है। और उसके साथ साथ ये हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है और इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में कम होती है। और उसके साथ साथ लिवर जो है हमारा, जो थायराइड हार्मोन जो है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा T4 होता है थायराइड, उसको ये T3 में कन्वर्ट करता है। और जो हमारा फैट होता है उसको भी ये डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जहां पर हमारा लिवर का रोल है, और इसलिए हमारे लिवर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अब लेकिन लिवर जब हमारा अनहेल्दी होता है तो उसे हम बोलते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर जो है वो एक अनहेल्दी लिवर का कंडीशन है। इसमें होता क्या है फैटी लिवर में, नॉर्मल हमारा लिवर जो है वो आपको ऐसा दिख रहा है जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, बट जैसे ही हमारे नॉर्मल हेल्दी लिवर के सेल्स के अंदर फैट जब डिपॉजिट होने लग जाता है, जब फैट ज्यादा उसके अंदर जमा होने लग जाता है तो उससे क्या होता है, फैटी लिवर होने लगता है। तो नॉर्मल लिवर के सेल्स के बीच में या लिवर के आसपास आपका फैट का जो है वो वहां पर एक्यूमुलेशन होने लगेगा, मतलब फैट डिपॉजिट होने लगेगा। अब ये भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है कि अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है, मतलब जो बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उससे फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जो वो कंडीशन होता है जिसमें लोग अल्कोहल नहीं ले रहे हैं। क्योंकि आजकल ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं, बिल्कुल अल्कोहल कंजम्पशन नहीं है, पर उनमें भी फैटी लिवर हो रहा है। तो उसके अलग रीजंस हैं, पर लेकिन वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है। पर होगा दोनों में वही कि फैट जो है वो आपके नॉर्मल लिवर सेल्स के अंदर डिपॉजिट होना लग जाता है। अब दोनों में फर्क क्या है, अल्कोहलिक फैटी लिवर और में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में? अब
इसमें क्या है कि ये जैसा कि हमने अभी जाना कि अल्कोहलिक फैटी लिवर में अल्कोहल की वजह से होगा। नॉन अल्कोहलिक में क्या है कि वो दूसरे रीजंस हैं, या तो वो मोटापा हो सकता है, ओबेसिटी है, या कोई जेनेटिक रीजन हो सकता है, या कोई और अदर हेल्थ कंडीशन हो सकता है। अब अल्कोहल की वजह से अल्कोहलिक होगा, बिना अल्कोहल के नॉन अल्कोहलिक होगा। मेजर जो है, अब इसमें क्या है कि जो अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है तो उसमें बिल्कुल कहा जाता है कि आप अल्कोहल जो है बिल्कुल रोक दें, क्योंकि अगर आप और ज्यादा अल्कोहल लेंगे तो आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है, मतलब लिवर की कंडीशन और ज्यादा लिवर खराब होने के चांसेस होते हैं। बट हालांकि अगर आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में है तो उससे उसमें आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपना वेट कम करें। अगर आप ओवर वेट है तो आप हेल्दी वेट में आए और अपना एक्सरसाइज करें, डाइट में चेंजेस लाएं, या अगर आपको कोई और अंडरलाइन कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको आप उसकी जांच कराएं। अब अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है वो सिर्फ जो अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं उनको होने के चांसेस हैं, बट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के चांसेस जो है वो किसी को भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ओबीस है उन्हीं में भी होते हैं, जो नॉर्मल वेट के लोग होते हैं उनमें भी ये डेवलप हो सकता है। अभी हम समझेंगे आगे कि कैसे। ठीक है, तो ज्यादा कॉमन हालांकि अल्कोहलिक फैटी लिवर है, बट नॉन अल्कोहलिक कॉमन नहीं है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है, जो बिना अल्कोहल के कंजम्पशन से भी फैटी लिवर होता है, तो ये हमारा डेटा जो है वो बताता है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत मतलब ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा जो है, काफी कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है इस डिजीज का प्रेवलेंस है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से पीड़ित है। तो अब इसके कारण क्या है, क्या रीजन है कि फैटी लिवर होता है? तो एक तो हो सकता है कि आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप ओबीस कैटेगरी में आते हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है, इस वजह से आपका लिवर में फैट का डिपोजिशन हो रहा है। दूसरा क्या हो सकता है कि जेनेटिक इनहेरिटेंस है। अब कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा ओबीस कैटेगरी में नहीं है, बट लेकिन फिर भी उनको अल्कोहलिक फैटी लिवर है, तो हो सकता है कि उनके जेनेटिक्स जो है वो फैमिली में किसी को हो, या जीन में कुछ मॉडिफिकेशन है उसकी वजह से है, या किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है। अल्कोहल एक कारण है फैटी लिवर होने का, या आपने बहुत रैपिड वेट लॉस किया है, बहुत जल्दी अगर आप वेट लॉस करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि आपका एक्सेस बॉडी फैट गया है, बट आपका जो लिवर है वो फैटी लिवर कैटेगरी में ही है। डायबिटीज जो है उससे भी फैटी लिवर हो सकता है, या फिर आपके ब्लड के अंदर जो लिपिड लेवल है, आपका जो लिपिड प्रोफाइल है उसमें लिपिड लेवल्स अगर आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो भी ये होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको फैटी लिवर है? तो क्या सिम्टम्स क्या है, क्या क्या रीजंस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि फैटी लिवर है? आपको एब्डोमेन में पेन होने लगता है, ठीक है, या फिर इजीली ब्रूज हो जाता है। ब्रूज मतलब अगर आपको कोई चोट लगती है तो बहुत जल्दी आपको नील पड़ जाता है, या आपने बहुत इमीडिएटली बहुत ही जल्दी आपने बहुत ज्यादा वजन लूज किया है, उससे भी आपको फैटी लिवर होने के चांसेस है। या फिर आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है, उससे होता है। अगर आपको यूरिन बहुत डार्क आता है, वो भी एक कारण है। आपको वॉमिट जैसा फील होता है, वो भी हो सकता है। भूख एकदम से कम हो जाती है, वो एक कारण है। बहुत सडन अगर आपकी भूख कम हो गई है तो हो सकता है कि आपको फैटी लिवर के संभावना है। पेल स्टूल्स आने लगते हैं, या फिर जॉन्डिस हो जाता है, मतलब आपको बॉडी येलो हो जाती है ज्यादा, तो उसमें क्या है कि आपके फैटी लिवर होने की संभावना है। अब अभी हमने बात करा कि ओवरवेट के बारे में, तो ओवरवेट से अगर हम बात करें तो कैसे है, ओबेसिटी और फैटी लिवर का क्या रिश्ता है, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? ज्यादा चांसेस, ज्यादा संभावना जो ओबीस लोग हैं उन्हीं में क्यों है? तो क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर क्या है कि ज्यादा वेट होगा तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या आपको डायबिटीज है, या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये सभी कारणों की वजह से क्या होता है, जैसा कि हमने ये पहले भी जाना है कि लेप्टिन एक हमारा हार्मोन है जो हंगर सप्रेसिंग हार्मोन होता है, उसके साथ साथ
हंगर सप्रेसिंग हार्मोन कैसे काम ये करता है, तो ये क्या करता है, इसका काम होता है कि हमारा जो फैट है उसको लिवर के अंदर ये स्टोर करता है, ठीक है। तो जब हमारा एक पर्याप्त मात्रा में फैट स्टोर हो जाता है तो ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब हमारे पास इनफ फैट है, अब आप और हमें खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, नॉर्मल लेवल रहेगा लेप्टिन का और हमारा जो फैट का जो डिपोजिशन है वो भी नॉर्मल रहेगा। परंतु जब क्या होगा कि जब हमारा लेप्टिन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, लेप्टिन का जो एक्शन है वो नहीं हो रहा है या बहुत ज्यादा लेप्टिन हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है, तो जो फैट का हमारा डिपोजिशन है उसमें क्या होता है कि हमारे जो फ्री फैटी एसिड्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होते हैं और वो फिर जब एक्सेस में डिपॉजिट होने लगते हैं तो एक हमारा क्या होने लगता है, लिवर स्टेटोसिस कंडीशन होती है। अब वो लिवर स्टेटोसिस क्या होता है कि हमारे लिवर सेल्स के अंदर फैट का डिपोजिशन होने लगता है। हालांकि ये रिवर्सिबल है कि वापस से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप उसको आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट में चेंजेस ला रहे हैं, तो ये सब रिवर्सिबल है। पर अगर क्या होता है कि अगर ये जब आपका फैटी लिवर होता है तो इससे क्या होता है कि आपका जब ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहता है तो ये जब डिपॉजिट होता रहेगा तो क्या होगा, आपके फैटी लिवर कंडीशन डेवलप हो जाएगा और वो फैटी लिवर जो है अगर वो भी बहुत लंबे समय तक रहता है तो आपका लिवर सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। तो पूरा साइकिल जो है वो आपका ये सब हार्मोन के ऊपर रिलेटेड है, डाइट के ऊपर रिलेटेड है। और अगर डायबिटीज है उसके वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से अगर लेप्टिन हार्मोन के लेवल्स में फ्लक्चुएशन होता है तो ये जो पूरा साइकिल है फैट डिपोजिशन का, नॉर्मल कंडीशन का, वो पूरा डिसरप्ट हो जाता है और बॉडी के अंदर एक्सेस फैट जो है वो डिपॉजिट होने लगता है। और ये देखा गया है कि जो हमारा प्लांट बेस्ड डाइट है, एक स्टडी देखा गया उसमें क्या किया गया, 3900 उन लोगों को एनरोल किया गया और उसमें उनको अलग अलग डाइट्स दिए गए। तो उसमें ये देखा गया कि प्लांट डाइट इंडेक्स जो है उसके बेसिस पे और हेल्थफुल प्लांट डाइट इंडेक्स एंड अनहेल्थफुल प्लांट डाइट इंडेक्स, इनके बेसिस पर उनको इवैल्यूएट किया गया कि उनका लिवर का जो कंडीशन है वो कैसा है। तो 3900 जो लोग थे उनमें से ये देखा गया कि 1686 मतलब 1686 लोग जो थे उनमें नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है वो पाई गई। तो अब उसमें क्या था, ये देखा गया कि जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट ले रहे थे उनमें जो संभावना थी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की वो कम थी। हालांकि जो हमारा जो हेल्दी प्लांट बेस्ड डाइट ले रहे हैं उनमें संभावना कम थी, लेकिन जो हमारे अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं उनमें, अब वो चाहे हाई फैट कंजम्पशन हो, हाई कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन हो, मतलब एक हेल्दी बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से भी उनके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो है वो पाया गया था। तो अब होता क्या है कि जब आप लो प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स जो हैं उनकी मात्रा जो है कम हो जाती है। तो एक थोड़ा सा हम इसके बारे में ये समझेंगे कि प्रोटीन जो है, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर प्रोटीन क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होगा, ठीक है। तो अब वो मेटाबोलाइज होगा तो जो हमारा पूरा जो फंक्शन है लिवर का वो उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं अगर आपको इनफ प्रोटीन नहीं मिलता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपका ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं वो कम होते हैं तो जो हमारा गट के अंदर माइक्रोब्स होते हैं उनकी डाइवर्सिटी जो है उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं, फर्मेंटेशन जो है उनमें चेंजेस होते हैं। और उसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा लिवर के पेरोक्सिसोम फंक्शन है, पेरोक्सिसोम क्या है कि ये नॉर्मल सेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि हमारे लिवर के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। तो उसके फंक्शन के अंदर जो है वो चेंजेस आने लगते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा फैट ब्रेकडाउन है और जो फैट का स्टोरेज है लिवर में, जो नॉर्मल साइकिल है वो चेंज होने लगता है। उसके चेंज होने की वजह से क्या होता है, जब हमारा फैट स्टोरेज ज्यादा होने लगेगा, फैट ब्रेकडाउन कम होने लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, फैटी लिवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
रोल है? अब यहाँ पर हम देखें तो प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, हमारा लिपिड का ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। बैक्टीरियल जो हमारा गट माइक्रोब बैक्टीरिया है उसका लेवल जो है डाइवर्सिटी उसको मेंटेन करेगा। अगर हम अनसैचुरेटेड या पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेते हैं तो वो भी क्या करते हैं, उनका एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। बट हालांकि अगर हम अपने डाइट में सैचुरेटेड फैट्स या ट्रांस फैट्स लेते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे फैट के अंदर लिवर का जो फैट अपटेक है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोटीन का रोल जो है वो बहुत जरूरी है। अब प्रोटीन में भी दो तरीके के प्रोटीन आते हैं, एक होता है हमारा एनिमल प्रोटीन, एक होता है हमारा प्लांट प्रोटीन। तो अब प्रोटीन जो है उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होगा, लिवर में होगा। तो लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब क्या होता है कि हमारे जो एनिमल प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर हमारा होमोसिस्टीन या सिस्टीन जो है ये इनकी मात्रा ज्यादा होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, और जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो सल्फेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारा जो बॉडी का एसिड लोड है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी का एसिड लोड बढ़ जाता है। और या हालांकि दूसरी साइड पर देखिए तो जो हमारे प्लांट प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन्स में क्या होता है कि हमारा जो ग्लूटामीन है और हमारा ग्लूटामीन की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बॉडी का जब वो मेटाबोलाइज होते हैं तो हमारी बॉडी एसिडिक नहीं होती है, हमारी बॉडी एल्कलाइन जाती है। मतलब एल्कलाइन मतलब बेसिक पीएच की तरफ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब उनका मेटाबोलाइज होते हैं तो वो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस को कंज्यूम करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितना एक्सेस ऑफ एसिड है, आयंस है, वो सारे उसके मेटाबॉलिज्म में जाते हैं। तो जो आपकी बॉडी के अंदर एसिड लोड है वो कम हो जाता है। तो जो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो प्रोटीन हम लें वो प्रोटीन भी अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं तो उसका हमारे बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर हम ज्यादा मात्रा में एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो और क्या है कि ये अब ये क्या कर रहा है कि हमारे जो प्रोटीन्स में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो कंज्यूम होता है वो है सोय प्रोटीन। ठीक है, सोय प्रोटीन अब बहुत हजारों सालों से कंज्यूम किया जा रहा है और बहुत सारे स्टडीज हैं इसके ऊपर जो ये बताते हैं कि ये क्या करता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर लो डेंसिटी के लिपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी से हम ये समझेंगे कि लो डेंसिटी मतलब लो क्वालिटी का लिपोप्रोटीन, ठीक है, उसको ये क्या करता है, ये कम करता है। तो ये जब उसके लेवल को कम करता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड लेवल है, लिपिड प्रोफाइल है वो बेटर होता है। उसके साथ साथ जो सोय प्रोटीन है उसमें ये भी देखा गया है कि ये हमारा इंसुलिन और जो ग्लूकागन का जो रेशियो है ये क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हमारा ये रेशियो मेंटेन रहता है तो इंसुलिन ग्लूकागन के रेशियो से क्या होता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है। हमारा बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी हम समझ चुके हैं कि हमारी बॉडी इंसुलिन को कितना रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है, वो बेटर हो जाती है। और क्या उससे क्या होता है, हमारे लिवर में एक स्टेरॉल SREBP एक प्रोटीन होता है जो कि स्टेरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है। तो जब ये उसको कम करता है तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारे ट्राइग्लिसराइड्स या जो हमारे फैट्स का डिपोजिशन होता है लिवर में वो कम हो जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक सेम ऐसा ही स्टेरॉल रेगुलेटरी बाइंडिंग प्रोटीन होता है, बाइंडिंग प्रोटीन 2 होता है, जिसकी मात्रा को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। लिवर में जो बाइंडिंग प्रोटीन 1 है उसको कम करता है तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर जो हमारा लिवर के अंदर जो फैट का डिपोजिशन है उसको ये कम करता है। हालांकि ये जो बाइंडिंग प्रोटीन 2 को बढ़ा देता है तो उससे क्या होता है, जो हमारे सीरम के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है उससे ये क्या करता है, वो मात्रा कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है, जो फैट का डिपोजिशन है लिवर में और जो हमारा ब्लड स्ट्रीम में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, उस लेवल को ये बैलेंस करने में मदद करता है। तो प्रोटीन जो है वो हमारा लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब ये जो है
जो हमने अभी समझा कि एनिमल प्रोटीन और हमारा जो प्लांट प्रोटीन है उसके नेचर में डिफरेंस है, उसके अंदर अमाइनो एसिड्स दूसरे हैं, उसके अंदर दूसरे हैं, तो उससे क्या होता है कि, और ये स्टडी से प्रूव किया गया है, एक स्टडी की गई, उसमें क्या किया गया, 243 सब्जेक्ट्स को लिया गया जिसमें 19 से 70 साल तक के लोग थे, और उनके बीएमआई और सेक्स के बेसिस पे मेल फीमेल उनका बॉडी बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स कैसा है और क्या वो डाइट ले रहे हैं, उसके बेसिस पे उनकी स्टडी किया गया। और क्लिनिकल न्यूट्रिशन रिसर्च में ये पाया गया कि उनका जो फूड इनटेक हैबिट है उससे कैसे फर्क पड़ रहा है उनके लिवर के हेल्थ के ऊपर। तो ये देखा गया कि जो टोटल प्रोटीन ले रहे हैं, प्लांट एनिमल कंबाइंड प्रोटीन ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने की संभावना थी वो कम थी। जो प्लांट प्रोटीन ले रहे थे उसमें भी संभावना कम थी, जो लेकिन केवल और सिर्फ एनिमल प्रोटीन ले रहे थे तो उसमें क्या था, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने के जो चांसेस थे उनमें ज्यादा थे, उनके अंदर वो ज्यादा कंडीशन पाई गई। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जो नॉर्मल जो लोड है फैट डिपोजिशन का या जो आपका एसिड लोड है, तो उससे क्या होता है, लिवर टॉक्सिसिटी बढ़ती है, फैट डिपोजिशन बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोलॉन्ग यूज से आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप बैलेंस प्रोटीन लेते हैं, प्लांट एनिमल कंबाइन करते हैं या केवल प्लांट प्रोटीन लेते हैं, तो आपका जो फैटी लिवर डिजीज होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। अब लेकिन कुछ क्या है कि मिथ है कि कई लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने से लिवर खराब हो जाता है, इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, बट लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में या थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन भी अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको हेल्दी लिवर देगा, आपको लिवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लिवर के फंक्शन के लिए प्रोटीन जो है वो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो लिवर के नॉर्मल फंक्शन के साथ साथ उसके रिपेयर में भी हेल्प करता है। पर अगर आपको कोई पहले से लिवर की कोई कंडीशन है तो ये सजेस्टेड है कि आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप इसका सेवन करें। दूसरा ये मिथ है कि ज्यादा प्रोटीन खाने से क्या होता है कि फैटी लिवर होने के चांसेस हो जाते हैं, तो हमें ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। फैक्ट क्या है कि ज्यादा अगर आप प्रोटीन लेते हैं या आप जितना प्रोटीन आपकी बॉडी को जरूरत है आप उतना प्रोटीन लेते हैं तो आपका लिवर हमेशा हेल्दी कंडीशन में रहता है। या हालांकि अगर आप कैलोरी डेंस डाइट लेते हैं, ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाते हैं या फैट रिच खाना खाते हैं या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हैं, तो उससे आपके प्रोलॉन्ग यूज में आपको लिवर के जो फैटी लिवर के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन इनटेक बढ़ाने से आपका फैटी लिवर नहीं होता है। और ये बोलते हैं लोग कि नहीं हम तो पतले हैं, हमें तो फैटी लिवर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ मोटे लोगों में ही होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका बॉडी के अंदर हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर बॉडी का जो अंदर का जो कंपोजिशन है वो एक नॉर्मल प्रोपोर्शन में नहीं है, तो भी आपको फैटी लिवर होने के चांसेस है। सिर्फ ओबीस लोगों तो है उनमें तो चांसेस ज्यादा है ही, बट नॉर्मल वेट वाले लोगों में भी हो सकता है। अब उसका कारण आपका कोई अंडरलाइन कंडीशन हो सकती है या आपको कोई जेनेटिक रीजन हो सकता है या कोई और कारण भी हो सकता है। तो अब हेल्दी लिवर रखने के लिए क्या टिप्स है? हेल्दी लिवर रखने के लिए ये है कि आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एक बैलेंस डाइट लें, आप ज्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन का सेवन करें, अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप करते हैं तो आप उसको लिमिट कर दें या बंद कर दें, आप हाइड्रेटेड रहें, एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, हमेशा रेगुलरली एक्सरसाइज करें, प्रोसेस्ड खाना और जो सिंपल शुगर्स हैं उनका सेवन जो है वो कम कर दें, और कोशिश हो तो बहुत ही कम करें या बंद कर दें, और जो लिवर फ्रेंडली फूड्स हैं उनका सेवन करें, कैफीन जो है उसको कम कर दें, सॉल्ट इनटेक अगर आप बढ़ाते हैं उसको कम कर दें, और जो भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं होने चाहिए कि जिनका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो लिवर के ऊपर है, उसका आप ध्यान रखें। स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करके रखें और अपना समय पे चेकअप कराते रहें। तो आज का जो सेशन है हम इसी के साथ कंक्लूड करेंगे। तो आज की एक्टिविटी ऑफ द डे जो है वो ये रहेगी कि आपको अपना एक प्रोटीन रिच रेसिपी शेयर करना है अपने
क्रिएटिव ट्विस्ट के साथ कि आप कैसे उसका सेवन करेंगे जो कि हेल्प करेगा आपके हेल्दी लिवर को प्रमोट करने के लिए। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Nikita, for this wonderful information. As Dr.